हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बर्न इंजरीज एंड इट्स मैनेजमेंट। बर्न इंजरी होता क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है। बर्न वुंड्स कॉज्ड बाय एक्सपोजर, एक्सेसिव हीट से बर्न हो सकता है, केमिकल के कांटेक्ट में आने से बर्न हो सकता है, फॉर एग्जांपल एसिड है या फिर कुछ और केमिकल से उससे हो सकता है। फायर एंड स्टीम एंड रेडिएशन आपका सन बर्न्स की वजह से हो सकता है, सन की वजह से हो सकता है, या फिर कुछ और कांटेक्ट में आ रहे हैं रेडिएशन तो उससे भी हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स कुछ भी, अगर आप किसी भी कांटेक्ट में अगर लाइन पे या फिर हीटर है या फिर कुछ भी मशीनरी एरिया में काम कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बर्न उसमें हो सकता है आपको। बर्न रिजल्ट इन 10 to 20,000 डेथ एनुअली। बर्न से आप देखोगे 10 to 20,000 रिजल्ट आया है कि बर्न से क्या हो रहा है, लोगों की डेथ हो रही है। सर्वाइवल बेस्ड एट एज, सर्वाइवल कौन से एज में हो सकता है, 15 to 45 ईयर, क्योंकि इनका इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है। अगर ओल्ड एज में होगा तो वो इतना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और पीडियाट्रिक में भी क्या हो सकता है, सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। एंड सर्वाइवल बेस्ड बर्न कवर लेस देन 20% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। टाइप्स ऑफ बर्न, फर्स्ट इज 4 टाइप्स ऑफ बर्न होते हैं। फर्स्ट इज थर्मल, सेकेंड वन इज केमिकल, थर्ड इज इलेक्ट्रिकल एंड फोर्थ इज रेडिएशन। थर्मल बर्न क्या होता है हम देखते हैं। एक्सपोजर टू फ्लेम और हॉट ऑब्जेक्ट। थर्मल बर्न जब आप गर्म पानी या फिर हॉट ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, थर्मल बर्न होता है, उससे एक्सपोजर में आ रहे हैं तो। एंड सेकेंड वन इज केमिकल, एक्सपोजर टू एसिड, एल्कलाइन और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। एंड इलेक्ट्रिकल बर्न रिजल्ट फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। Extent of injury depends on the type of current, the pathway of flow, local tissue resistance and duration of contact। अब किस टाइप के करंट हैं तो उससे भी हो सकता है इलेक्ट्रिकल बर्न हो सकता है। कि आप जो भी वर्कर होते हैं, आप ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स देख सकते हैं कि ऑक्यूपेशन जहाँ पे लोगों का काम करने का एरिया ऐसा होता है जहाँ पे करंट सप्लाई ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बर्न हो सकता है। रेडिएशन result from radiant energy being transferred to the body। रेडिएशन आप देख सकते हैं, सीटी स्कैन, एक्सरे, MRI सब में रेडिएशन होता है। सनबर्न में भी क्या है, सन्स की वजह से भी रेडिएशन हो सकता है। केमिकल बर्न आप पिक्चर्स में देख सकते हो। केमिकल बर्न अगर पेशेंट के पैर, किसी भी इंसान के पैर में एसिड गिरता है या कुछ भी केमिकल गिर जाता है तो इस तरीके से क्या होता है, बर्न हो जाता है। इलेक्ट्रिकल बर्न भी आप देख सकते हैं। एंड बर्न वुंड असेसमेंट, आप किस तरीके से बर्न हो जाने पर जो वुंड होता है उसको किस तरीके से असेस कर सकते हैं। क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ इंजुरी एंड एक्सटेंट ऑफ डेप्थ बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व। अब वो जो बर्न है वो कितने डेप्थ तक का है और कितने एक्सटेंट तक बर्न हुआ है, तो आप कैसे देख सकते हैं, टोटल बॉडी सरफेस एरिया से असेस कर सकते हैं। बर्न वुंड डिफरेंशिएटेड डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व। अब बर्न वुंड है किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ डर्मिस, कौन सी लेयर अफेक्ट हुई है, एपिडर्मिस लेयर अफेक्ट हुई है, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, फेट, टिश्यू, मसल्स, तो उस पर डिपेंड करता है। एंड सुपरफिशियल, फर्स्ट डिग्री बर्न, डीप सेकेंड डिग्री बर्न एंड फुल थिकनेस क्या होता है, थर्ड एंड फोर्थ डिग्री बर्न। टोटल 4 डिग्री की बर्न होते हैं। फर्स्ट डिग्री आप देख सकते हैं एपिडर्मिस, इसमें आप फर्स्ट वाला एरिया होता है एपिडर्मिस लेयर, सेकेंड डिग्री बर्न एंड थर्ड डिग्री बर्न। आप एपिडर्मल जो बर्न होता है उसमें अपीयरेंस आप देख सकते हैं कि ब्राइट रेड कलर होता है, पिंक कलर, ये 7 डेज में हील हो जाता है। कैपिलरी रिफिल टाइम प्रेजेंट होता है, सेंसेशन भी प्रेजेंट होता है। एंड सुपरफिशियल डर्मल पेल पिंक कलर होता है, ओपन ब्लिस्टर्ड, हील विद इन 14 डेज, कैपिलरी रिफिल टाइम प्रेजेंट है एंड सेंसेशन वेरी पेनफुल। एंड माइल्ड डर्मल डार्क पिंक कलर होता है, कैपिलरी रिफिल टाइम स्लगिश एंड सेंसेशन में भी प्रेजेंट और absent। डीप ब्रोची रेड फ्रॉम hemoglobin that has leaked out of damaged capillaries, कैपिलरी रिफिल टाइम absent है एंड सेंसेशन absent है। फुल थिकनेस बर्न वाइट, वैक्सी और लिथार्जी अपीयरेंस, कैपिलरी रिफिल टाइम absent है एंड सेंसेशन absent है। सुपरफिशियल बर्न, फर्स्ट डिग्री बर्न,
Epidermal tissue only affected erythema, blanching on pressure, mild swelling, no vesicles or blisters initially. Not serious unless large area involved sunburn. तो ये सीरियस कंडीशन नहीं है। सुपरफिशियल बर्न मीन्स क्या होता है, आपका स्किन इन्वॉल्व होता है बिकॉज ऑफ, आप देख सकते हो कि सनबर्न, सन में ज़्यादा काम करने, सन की जो एक्सपोजर में जो लोग ज़्यादा काम करते हैं उनका जो लोग फार्मर होते हैं, ठीक है, आपको ऑक्यूपेशनल हैजार्डियस जो होते हैं, तो उनमें क्या होता है, सनबर्न की वजह से सुपरफिशियल बर्न हो सकता है। This is first degree burn, superficial, second degree burn and third degree burn. Superficial dermal burn characteristics: necrosis confined to upper third to dermis, zone of necrosis lifted of viable, wound by edema, a small zone of injury. ये क्या होता है, इसमें एक छोटा सा इंजुरी होता है, फॉर एग्जांपल स्किन में सुपरफिशियली बर्न होना, इस तरीके से आप देख सकते हो पिक्चर्स। एंड डीप सेकेंड डिग्री बर्न इन्वॉल्व्स द एपिडर्मल। इसमें कौन कौन से लेयर इन्वॉल्व होता है, आपका जो फर्स्ट डिग्री बर्न था उसमें एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्व हुआ, इसमें कौन से लेयर होगी, एपिडर्मिस एंड डीप लेयर ऑफ द डर्मिस, फ्लूइड फील्ड वेसिकल्स, रेड शाइनी, वेट, सीवियर पेन, हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड इफ ओवर 25% ऑफ बॉडी सरफेस इन्वॉल्व, एग्जाम्पल टार बर्न, फ्लेम। सबसे ज़्यादा पेन होता है सेकेंड डिग्री बर्न में, ठीक है, दिस इज सेकेंड डिग्री बर्न एंड फुल थिकनेस, थर्ड एंड फोर्थ डिग्री बर्न। डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल स्किन लेयर्स रिक्वायर्ड इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन। आपकी सारी स्किन इन्वॉल्व हो जाती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, फेट, मसल्स, बोन। तो ड्राई होता है, वैक्सी वाइट कलर होता है, लेथर्जी और हार्ड स्किन, नो पेन, इसमें पेन नहीं है, इसमें सेंसेशन क्या होगा, अब्सेंट होगा। एक्सपोजर टू फ्लेम, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल कैन कोज थर्ड डिग्री बर्न। तो फ्लेम मीन्स गर्म पानी में कॉन्टेक्ट में आना या फिर कुछ हॉट चीज़ों से क्या होता है कॉन्टेक्ट में आना, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो सकता है, एंड केमिकल एसिड अल्कलाइन से क्या हो सकता है, पेशेंट को सीवियर बर्न हो सकता है। थर्ड डिग्री बर्न, सिर्फ फुल थिकनेस बर्न। And calculation of burn body surface area, total body surface area, superficial burn are not involved in the calculation. इसमें आप superficial burn को calculate नहीं कर सकते हैं। Lund and Browder chart is the most accurate because it adjusts for age. Rule of 9 divides the bodies adequate for initial assessment for adult burn. एक रूल ऑफ 9 होता है कैलकुलेशन एंड सेकेंड होता है लूंड एंड ब्राउंडर चार्ट, जिससे आप क्या कर सकते हो, बर्न को असेस कर सकते हो एडल्ट पेशेंट में, ठीक है। दिस इज आप देख सकते हैं कि आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे कि आपका फेस है, आपका फ्रंट वाला फेस 9 होता है, बैक वाला 9 होता है, टोटल 18 है। आप ट्रंक जो है आपका वो 1 है, आप चेस्ट की बात करते हो 18 फ्रंट है, फ्रंट साइड 18 होता है, चेस्ट एंड बैक साइड होता है 18, और 1 जेनाइटल एरिया है। एंड आप एक पैर को देख सकते हो, 1 पैर आगे पीछे 18 होता है, दूसरा पैर 18 होता है, और हाथ का 9 है और लेफ्ट राइट का भी 9 है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल उसका कैलकुलेशन होगा 100। दिस इज रूल ऑफ 9, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये चार्ट होता है लूंड एंड ब्राउंडर चार्ट फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। लूंड एंड ब्राउंडर चार्ट यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग बॉडी सरफेस एरिया। हेड, नेक आप देख सकते हैं, एंटीरियर ट्रंक, पोस्टीरियर ट्रंक, राइट बटक्स, लेफ्ट बटक, जेनाइटल, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट लोअर आर्म, राइट अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म, राइट लोअर आर्म, लेफ्ट लोअर आर्म, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, थाई, राइट लेग, लेफ्ट लोअर, राइट फुट एंड लेफ्ट फुट। बर्न ऑफ 9 दे सकते हैं, हेड एंड नेक 9% होता है, ईच अपर एक्सट्रीमिटीज आर्म 9%, ईच लोअर एक्सट्रीमिटीज लेग 18%, एंटीरियर ट्रंक 18%, पोस्टीरियर ट्रंक 18%, जेनाइटल होता है 1%, टोटल होता है 100%। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। दिस इज
Palm method in patient with scattered burn. A method to estimate the percentage of burn is the palm method. The size of the patient's palm is approximately 1% of total body surface area. Estimation of small burn. Palmer method. Patient's palm including finger is equal to 1% of their total body surface area. Vascular changes resulting from burn injury. Circulatory disruptions occur at the burn site immediately after a burn injury. Blood flow decreases or ceases due to occluded blood vessels. Damaged macrophages within the tissue release chemicals that cause constrictions of vessel. जो आपके मैक्रोफेज होते हैं डैमेज होते हैं, टिश्यू क्या होता है, टिश्यू रिलीज करता है केमिकल्स, और केमिकल्स क्या कॉज करेगा, अगर केमिकल रिलीज करेगा तो कॉज क्या करेगा, वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन. एंड ब्लड वेसल थ्रोम्बोसिस हो सकता है, उसमें ब्लड क्लोटिंग हो सकता है, में अकर कॉजिंग नेक्रोसिस. ब्लड क्लोटिंग होगा तो क्या होगा, वो ब्लड सप्लाई रुक सकता है और इस्टेमिया की वजह से पेशेंट को नेक्रोसिस भी होगा. Fluid shift occur after initial vasoconstrictions, then dilation. Blood vessel dilate हो जाती है और लीक होता है fluid into the interstitial space. Interstitial space में क्या होता है, fluid. Interstitial space क्या होता है, between the two cells. Known as third spacing of capillaries. Leak syndrome causes decreased blood volume and blood pressure. Occurs within the first 12 hours after the burn and can continue up to 36 hours. ये होता है 12 आवर्स के पहले अकर होता है. एंड जब देखते हैं आप कंटिन्यू, अब लेस देन अगर पेशेंट का अगर डेथ सीवियर कंडीशन कब होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से. हाइपोवोलेमिक लेस देन 24 आवर्स पेशेंट का हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से डेथ हो सकता है. एंड मोर देन 24 आवर्स पेशेंट को सेप्टिसीमिया ब्लड में इन्फेक्शन की वजह से क्या हो सकता है, डेथ हो जाता है. मेजर बर्न्स लेस देन 30% टोटल बॉडी सरफेस एरिया. Fluid imbalances occurs as a result of fluid shift and cell damage. Hypovolemia, metabolic acidosis. मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, पेशेंट का पीएच का लेवल कम हो जाता है और बाइकार्बोनेट का लेवल भी कम हो जाता है. हाइपरकेलेमिया जिसमें पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है. एंड हाइपोनेट्रीमिया में सोडियम का लेवल कम हो जाता है. हीमो कंसंट्रेशन एलिवेटेड ब्लड ऑस्मोलारिटी, हेमेटोक्रीट, हीमोग्लोबिन ड्यू टू डिहाइड्रेशन. Fluid remobilizations occurs after 24 hours. Capillary leak stops. See diuretics stage where edema fluid shift from the interstitial space to the vascular space. Interstitial space से कहाँ जाता है, vascular space. Blood volume increases leading to, जैसे blood volume increase होगा तो क्या cause करेगा, increased renal blood flow and diuresis. Hypokalemia occur, पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है. And curling ulcers. Acute ulcerative gastroduodenal disease occur within 24 hours after burn due to, देखो कर्लिंग साइन अल्सर क्या होता है, ये एक्यूट अल्सरेटिव गैस्ट्रोड्यूडेनल डिसीज होता है. अकर कब अकर होता है, 24 आवर्स में बर्न पेशेंट में. ड्यू टू रिड्यूस्ड जीआई ब्लड फ्लो, इसमें क्या होता है, जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लड फ्लो होता है, उसको कम कर देता है. एंड म्यूकोस को डैमेज कर देता है. ट्रीट क्लाइंट विथ इन H2 blocker, mucoprotectants and early enteral nutrition. आप क्लाइंट को ट्रीट कर सकते हो. वॉच फॉर सडन ड्रॉप इन हीमोग्लोबिन. आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन तो नहीं ड्रॉप हुआ है पेशेंट का, तो ये किस वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की वजह से. ये देख सकते हो चार्ट. इंग्रेडिएंट्स, ट्रेड नेम, मैन्युफैक्चरर्स एंड मैग्नीशियम टेबलेट कितना देना है आपको. सुक्रोलोज पाउडर दे सकते हैं, डेक्सट्रोज है, कैल्शियम कार्बोनेट, इस मेडिसिन होते हैं जो आप देते हैं पेशेंट. मैनेजमेंट फेसेस ऑफ बर्न केयर इमरजेंट 24 to 48 आवर्स. एक्यूट रिहेबिलिटेटिव. अब आपको क्या करना है, इमरजेंसी में 24 to 48 आवर्स तक अच्छे से पेशेंट को केयर देना होता है. इमरजेंसी इमीडिएट रेसिस्टेशन, एक्यूट रिहेबिलिटेशन. एक्यूट में आप देख सकते हैं फ्रॉम ऑनसेट ऑफ इंजुरी टू कॉम्पिटिशंस ऑफ फ्लूइड रिससिटेशन. एक्यूट मतलब होता है लेस देन 3 weeks फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ डायरेसिस टू नियर कंप्लीशन ऑफ वुंड क्लोजर.
first aid, wound care and closer prevention of treatment of complication including infection, nutrition support. That is Parkland formula. इसका पार्कलेंट फार्मूला होता है 4 ml इंटू बॉडी सरफेस एरिया टू बॉडी टोटल एंड इंटू बॉडी वेट. 4 ml इंटू बॉडी सरफेस एरिया इंटू वेट in kg. Give half of the solution for the first 8 hours. Give the other half of the solution for the next 16 hours. Give आपको आधा सोल्यूशन कब देना है? 8 घंटे फर्स्ट 8 आवर्स में, और जब नेक्स्ट वाला कब देना है? नेक्स्ट 16 आवर्स में. Plastic surgery. What is the plastic surgery? The name of taken from the Greek word plastikos, which means to form or mold. Plastic surgery is a specific type of surgery that involves both a person's appearance and his or her ability to function. It intends to improve patient's appearance, self-image and confidence through both reconstructive and cosmetic procedure. Cosmetic surgery means क्या होता है? अगर पेशेंट का स्किन डैमेज हुआ है, ग्राफ्टिंग किया है और ग्राफ्टिंग ठीक से रिकवर नहीं हुआ, पेशेंट का फेस क्या होता है? एकदम खींचने लगता है कि वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता है, उसको खुद को अच्छा नहीं लगता है, तो वो क्या करते हैं? कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं कि वो एक आकार बन जाए फेस का, फिर से स्किन ग्राफ्ट करें तो आप में इम्प्रूव आ जाए पेशेंट की. Why do people get plastic surgery? To improve their appearance. Some people are addicted to cosmetic surgery. कुछ people ऐसे होते हैं जो cosmetic surgery से addicted होते हैं to correct a physical defect or to alter part of the body that makes them feel uncomfortable to feel better about the way they look. Okay. Which are the most common plastic surgery? Tummy tuck, eyelid surgery, liposuction, breast augmentation, breast reconstruction, breast implant, breast lift, botox. Tummy look क्या होता है? Abdominoplasty and stretch mark in the abdominal area. Many people turn to tummy tuck as a result of pregnancy. They also turn as a result of age of obesity. Okay. आईलेट सर्जरी होता है, लाइपोसक्शन, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन, बोटॉक्स इंजेक्शन. नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक प्रोसीजर होता है जिसमें रिंकल्स आते हैं स्किन में, तो उसे क्लियर करने के लिए करते हैं. केयर आफ्टर बोटॉक्स ट्रीटमेंट. अवॉइड टचिंग योर स्किन आफ्टर बोटॉक्स इज इंजेक्टेड. अवॉइड स्ट्रेनियस फिजिकल एक्टिविटी. Okay, thank you class.